सो गाइस बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। मतलब कि टूर्नामेंट ऑफ पावर स्टार्ट होने वाला है। गोटेन भाई सुपर सेवन देख के काफ़ी ज़्यादा मजा आया लास्ट वाले एपिसोड में। एंड उसके बाद गोहान विडेल को अब ट्रेनिंग देने जा रहा है। एंड इन लोगों की काफ़ी अच्छी कॉमेडी वगैरह केमिस्ट्री वगैरह भी चल रही है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड लास्ट कुछ एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छे गए एंड पूरी सीरीज़ तो बहुत ज़्यादा मजे आए। तो नहीं देखा, चैनल पर न्यू हो तो पूरी सीरीज़ देखो। पूरी बहुत सारे एनिमे के रिएक्शन आपको मिलेंगे। प्लेलिस्ट चेक करो चैनल पर जाके। एंड चैनल पर सब्सक्राइब करना और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए एनिमे रिएक्शन पे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट कर दो एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ठीक है, वक्त आ गया है तुम्हें उड़ना सिखाने का। मैं जानता हूँ तुम दोनों ये सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो, तो चलो सीधे शुरू करते हैं। तो अब ध्यान से सुनो। उड़ने के लिए तुम्हें अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना होगा, जो कि थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है? लेकिन अगर तुम्हें हवा में तेजी से यहाँ से वहाँ मुड़ना सीखना है तो उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या कहा तुमने? एनर्जी कंट्रोल? आखिर इस सब का मतलब क्या है? क्या कहा? सच कहूँ तो मुझे पहले कभी किसी को ये समझाना नहीं पड़ा। ठीक है, क्या तुम उस ताकत के बारे में जानती हो जो तुम्हारे अंदर कहीं छिपी होती है? क्या कहा? कहीं तुम पागल तो नहीं? तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। जरा सोचने दो, आखिर मैं तुम्हें इस बात को कैसे समझा सकता हूँ? वो इसकी बात कर रहे हैं, देखो। सही कहा, हाँ, ये वही ताकत है। ठीक है। तो जब कोई ऐसा कुछ करता है तब तुम उस टेक्निक को क्या कहती हो? क्या कहती हो? क्या छल और जादू टोना? तुम्हें लगता है ये चलो, किसी जादू। तरह का जादू था? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, वो असली था। माफ करना, मुझे आदत नहीं है छोटे बच्चों को चट्टानों की चित्रे उड़ाते हुए देखने की। सॉरी, मैंने ऐसा कहा। मुझे लगा कि तुम अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकती हो। क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं इस एनर्जी के बिना उड़ नहीं सकती? नहीं, चिंता मत करो, उड़ने के लिए ये जरूरी तो है, लेकिन ये सबके पास होती है। तो हम उसे ढूंढेंगे और तुम्हें उसे इस्तेमाल करना सिखाएंगे। प्रॉमिस करते हो? हाँ, प्रॉमिस। क्या तुम अपने आप को कुछ वक्त बिजी रख सकते हो? मुझे विडेल को एनर्जी कंट्रोल सिखाना होगा, इसके पहले कि वो उड़ने की कोशिश करे। ठीक है, लेकिन शायद इसका जमीन पर रहना ही अच्छा होगा। नहीं, मैं उड़ना सीखूंगी। ये अच्छा सुझाव था। के लिए शुक्रिया, लेकिन ये हार नहीं मानने वाली। गुड लक गोहान, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। जल्दी जल्दी उड़ना सीख लो मैम। ठीक है, अपना मन शांत रखो और रिलैक्स करो, और इसके बाद धीरे धीरे अपने अंदर से उस एनर्जी को बाहर निकालो। ये एनर्जी देखा? चलो, तो अब तुम्हारी बारी। और हाँ, रिलैक्स करना मत भूलना। इससे नहीं होगा ये सब। ये तो ऐसे ही चल रहा है, मजे मजे में बस टाइम पास चल रहा है। रोने लगी भाई, रोने लगी। अब गोहान इमोशनल इस खाने के लिए है भाई। ये शुक्रिया। गलत बात है ये। खड़ी थी। मुझे अपने साथ बिठाकर खाना खिलाने के लिए शुक्रिया। मुझे करना पड़ा। मुझे अब मैं तुम्हें करना भूखा पड़ा। रहने तो नहीं दे सकती ना। वो एकदम उसमें है एकदम। वाह, मजा आ गया। हमारे शेफ्स कभी भी इतना बढ़िया खाना नहीं बनाते। क्या तुमने शेफ्स कहा? मैं नहीं जानती थी तुम्हारा परिवार एक रेस्टोरेंट चलाता है। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब था जो मेरे घर पर खाना बनाते हैं। तुम्हारे पास शेफ्स है खाना बनाने के लिए? देखेगी तो तुम्हारे अमीर कहने है का ये मतलब सब। तुम्हारा परिवार बहुत अमीर है। तुम्हारे घर पर कितने कमरे हैं विजय? 10, 20? मुझे ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन हाँ, यही करीब 4 डजन के आसपास। 4 डजन। तुम्हारा परिवार तो कुछ ज्यादा ही अमीर है। खाना तो अब गोहान का लाजवाब रिश्ता है। इससे तो चेपेगी। बताओ, तुम दोनों शादी कब करने वाले हो? वाह मम्मी, गोहान और विजय शादी करने वाले हैं। मुझे एक भाभी मिलेगी। शादी नहीं करने वाले हैं, प्लीज ऐसा कहना मत करो। भाभी पकड़ लिया। ओह,
हाँ शाबाश, बहुत अच्छे। यार ये सही में मजाक से हटके ये सब चीज ठीक है। वैसे भी डीवीजेड देख रहे हैं हम की एनर्जी सबके अंदर होती है, बस जगाने की जरूरत चाहिए और इसमें विडल को जगा रही है। वाह, तुम तो काफी जल्दी सीख गई। मुझे समझ जाना चाहिए था कि जिस लड़की को मार्शल आर्ट्स आते हैं उसके लिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। क्या बात है विडेल। थक गई, सारी एनर्जी बहाने वाली थी। तो क्या अब मैं उड़ सकती हूँ? तुम्हें अब भी इस एनर्जी को पूरी तरह काबू करना सीखना है। तुम इतनी जल्दी अपना वजन संभालने के लिए तैयार नहीं हो। यहाँ टीचर हैवी होता है, स्टूडेंट लाइट होता है, स्टूडेंट लाइट हैवी है। यहाँ तेरी और यहाँ पर ये गोहान कर रहा है, गोगो कर रहा है प्रैक्टिस। लगता है तुम्हारा दोस्त इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करके प्रैक्टिस बीमार करते हो हो, जाएगा। लड़ने पता नहीं कब जाओगे। इसे कब कहते नहीं। हैं फिर बुलाया मेहमान। काफी दिनों बाद दिखे हो साउथ का। वैसे एक बात साउथ बताऊं, का है। मैंने सुना है कि गोकू इस दुनिया तो का और दूसरा जोकर सबसे ज्यादा लगा है। शक्तिशाली योद्धा है। और बड़ा जोकर है। उसके ज्यादा हाथों ही और बड़ा पैरों पर जोकर जो है। वजन बांधे हैं वो कितने भारी होंगे नॉर्थ काय? क्या वो कुछ खास नहीं, उनमें से हर एक करीब 2 टन का है। 2 टन। क्या कहा? 2 टन का एक? हाँ, तुमने सोचा नहीं था ना कि ये इतने भारी होंगे। मुझे तो लगा था कि वो और भी भारी होंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। ये इससे तो पापा नहीं के लड़ाई सिर की टोपी करवाएगा। का वजन भी इससे ज्यादा होगा। जहाँ से मैं आया हूँ ये पिछले 2000 सालों से वहाँ का सबसे ताकतवर योद्धा रहा है। क्यों, है ना कमाल का? इसके सामने तो तुम्हारा ये दोस्त पानी कम चाय के बराबर अब है। इनका फ्रेंडली फाइट कर वैसे पृथ्वी पर एक छोटा सा मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट रखा जा रहा है। इसको और भी गोकू को भेजेंगे। उसमें हिस्सा लेने के लिए खास परमिशन भी मिली है। क्या तुम अपनी बड़ी बड़ी बातों को साबित करने के लिए पापोई को वहाँ भेजोगे? हाँ, क्यों नहीं। तुम चिंता मत करो, ये उस प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लेगा और वहाँ सबको चारों खाने चित कर देगा। गारंटी के साथ बोलता हूँ। मिलेगा। ओ गोकू, क्या मैं उन वेट्स का वजन बढ़ाकर तुम्हारे लिए इसे थोड़ा और मुश्किल कर दूं? हाँ ठीक है, चलेगा। एक बार सोच लो, 40 अब टन। जल्दी भी करो। उसके वजन से कुछ ले गए तो मुझे मत कहना, ठीक है? अब देखते हैं। सुपर सीएन में अब कुछ भी नहीं इसके लिए। और तेरी और फास्ट हो गया। मैं जिस मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के बारे में बता रहा था वो 28 दिनों के बाद होने वाला है। पापाई बहुत ताकतवर है, उसे इसमें हिस्सा लेना चाहिए। दरअसल पापाई को इन बकवास टूर्नामेंट्स में कोई दिलचस्पी नहीं। उसे लगता है कि ये सब वक्त की बर्बादी है। आखिर कौन इन बोरिंग टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना चाहेगा, वो भी पृथ्वी पर होने वाले। साला समझ गया है, ये साला जानबूझ के किया है। वो ऐसे ही खड़ी है, वो कुछ चल रहा है उड़ने के लिए। लगातार कूदने से कोई फायदा नहीं होगा गोटेन। थोड़ा फोकस करने की कोशिश करो। गोटेन जल्दी उड़ जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि गोटेन का क्षमता ज्यादा है ये सब चीजें में, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ गोकू। मैं उड़ रहा हूँ। As I said. दिखाया, बहुत अच्छे, शाबाश। अब मैं भी उड़ सकता हूँ, बिल्कुल आपके जैसे। अब इसकी बारी है। तुम अच्छा कर रहे हो, सच में। हवा के साथ उड़ मत जाना। Come on, मैं ये पूरे दिन कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि नीचे गिरने में मजा नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, तुम काफी जल्द ही अपने उड़ने पर काबू करना सीख लोगे। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? क्या अब मैं भी आपकी तरह हवा में ट्रेनिंग कर सकता हूँ? हम ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन विडेल के जाने के बाद। एक बार वो घर चली जाए, फिर हम लड़ेंगे, ठीक है? ठीक है। ये भी ऐसा क्यों लग रहा है रोने वाली है। और मैं अभी भी उड़ नहीं सकती सेमैन।
माफ करना, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अरे नहीं, जरा देखो तो कितनी देर हो गई। मुझे यकीन है इस वक्त तुम्हारे डैड को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही होगी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ गोहान, और अभी उड़ना ज्यादा जरूरी है। उसके भगाने के चक्कर में। अगर ऐसा है तो अपने शरीर को थोड़ा और ढीला छोड़ दो और एनर्जी पर ध्यान देने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ ये दोनों बातें काफी अलग अलग हैं। ये उड़ नहीं पाएगी। सही में उड़ेगी ये? क्या बात है विडेल, अब आई ना तुम्हें टेक्निक समझ में। गुड भाई गुड, वेरी नाइस। अब तुम हवा में हो। मुंह बंद रखो, मैं यहाँ ध्यान लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम पहली बार उड़ना सीख रही हो और तुमने अभी से अपने आप को हवा में उठा लिया। कमाल कर दिया। मुझे मस्का लगा रहा है। देखिए गोहान, मैं हवा में कितनी तेजी से गोल गोल घूम रहा हूँ। देखिए मैं एक पंछी हूँ। रुको, हर कोई अपनी अपनी गति से इसे सीखता है। गोटेन ने बहुत पहले से ही अपनी एनर्जी पर कंट्रोल करना सीख लिया था। जैसे ही तुम भी ऐसा करना सीख जाओगी, बाकी सब आसान हो जाएगा। तुम भी गोटेन की तरह अच्छे से उड़ पाओगी। अब तुम जा रही हो ना? जाएगी नहीं, अभी पूरा अच्छे से सीख के जाएगी। कल मैं वापस आऊंगी। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करना जरूरी है? तुमने आज काफी अच्छा किया। मुझे यकीन है कि तुम बाकी खुद से सीख लोगी। मुझे अपनी एनर्जी पर ठीक से काबू करना सीखना है। मेरे यहाँ आने से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। आखिर तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? ठीक है, तो कल मिलते हैं। मैं तो भूल ही गया। कुछ कहना था? मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम्हारे ये जो लंबे बाल हैं, शायद तुम्हें उन्हें काटकर थोड़े छोटे कर लेना चाहिए। मैं ये अच्छी नहीं लगी। अशरुको, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें छोटे बालों वाली लड़कियां ज्यादा पसंद है? मुझे गलत मत समझो। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुम उस टूर्नामेंट में लड़ाई कर रही होगी, तब तुम्हारे लंबे बाल तुम्हारे लिए परेशानी बन सकते हैं। वो तुम्हारे चेहरे पर आ सकते हैं। तुम्हारे ओपोनेंट्स उन्हें पकड़कर खींच सकते हैं। तो मेरे बालों पर अपनी राय देना बंद करो। आखिर तुम लड़के स्टाइल के बारे में जानते ही क्या हो? इनका सही चल रहा है, प्यार सही चल रहा है इनका, है ना? मजा आ रहा है लव स्टोरी, लव केमिस्ट्री देखने ये में भी। विडेल मतलब अचानक से ऐसे भड़क क्यों गई? नहीं, मुझे नहीं पता। तैयार हो जाओ। रुक जाओ। और यहाँ पर एक क्रिलिंग आ रही है तुम टीम। सुबह सुबह उठते ही मुझ पर इस तरह मुक्के नहीं बरसा सकती। मार साले को, मुक्के लात सब मार। इसी लायक तो है ही, लेकिन क्या फायदा? हमें मार रहा है। सुबह सुबह ही हाथापाई शुरू हो गई। अच्छा है। और यहाँ पर ट्रंक्स और वेजिटा। ग्रेविटी, हाई ग्रेविटी आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? यहाँ की ग्रेविटी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। ये ग्रेविटी धरती के मुकाबले 150 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहीं और जाकर के तो 150 गुना। मुझे कल रात गोटेन का फोन आया था। उसने कहा कि वो वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला है, तो मैं भी खुद को तैयार करके वहाँ जाऊंगा। हर कोई इस टूर्नामेंट में लड़ने आ रहा है। शायद ग्रेविटी सच में बहुत ज्यादा है। सुपर सेयन बनना होगा। ये इसने कैसे किया? देखता हूँ ग्रेविटी कैसे रुकती है। नामुमकिन है। चलने की जरूरत किसे है जब मैं कूद सकता हूँ। ये जरूर कोई मजाक कर रहा है। ये तो लेजेंडरी सुपर सेयन में ऐसे बदल गया मानो जैसे कोई अनुभवी योद्धा हो। ट्रंक्स, जल्दी यहाँ आओ। गोहान का छोटा भाई, क्या वो भी सुपर सेयन में बदल सकता है? हाँ। कहीं आजकल सुपर सेयन में बदलने की टेक्निक बाजार में बिकती तो नहीं है? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर वार करो। डैड, आप जानते हैं कि मैं एक बच्चा हूँ। आप मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। मेरी बात मानो और हमला करो मुझ पर। और अगर बॉडी तुम मेरे का चेहरे सही पर लग एक रही भी वार है कर इसमें पाए ना। तो मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क में बढ़िया ले लग जाऊंगा, रही है। जिसकी तुम हमेशा बात करते हो। सच्ची डैड, साला आप मुझे वहाँ म्यूजिक पार्क ले जाइए। जाने के चक्कर में सब कुछ करवा लेता था मैं इससे। चाहता हूँ तुम अपना पूरा जोर लगाकर हमला करो। ये मैं आया।
वो मुंह पर ही मुझे नहीं मारा पता था कि घुसा। आप भी हमला करेंगे। मैंने नहीं करूंगा ऐसा भी तो नहीं कहा था। तुम्हें बचाव के लिए तैयार रहना चाहिए। ये गलत है। रोएगा। रोना धोना बंद करो, मैं तुम्हें उस पार्क में ले जाऊंगा। सच में? पर पहले मुझे ये बताओ, तुम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है, तुम या गोहान का छोटा भाई? मैं गोटेन से ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा। वो उड़ नहीं सकता और वो मुझसे 1 साल छोटा है। शायद इसके पीछे यही वजह है। यानी बोलता है गोटेन भी लेकिन इतनी अब ताकत बोलता के है। साथ हमला कर सकता है? यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ पर किलो लगा होगा ट्रेनिंग में, सब ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो भाई स्टार्ट भी तो करो यार टूर्नामेंट। ट्रेनिंग ये क्यों चमक रहा है भाई एलईडी बल्ब की तरह है? मर गई माँ की यार। बिन आ रही है साली उसके ऊपर, जैसे पता नहीं क्या है। मैं पिकलो से जितनी एनर्जी महसूस कर रहा हूँ वो वाकई लाजवाब है। वो कल से सिर्फ ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी शक्तियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। माइंड मुझे प्रैक्टिस यकीन है कर इसके रहा पीछे का कारण गोकू का उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है। इसके पहले कि कोई आए, हम अपनी खास ट्रेनिंग कर लेते हैं। बिडल आके बैठी होगी, आ ही गई। कर लो सालों हमें देर हो गई। वो उड़ के ही मानेगी वो। आधे बाल कर लिए गई जिसने। हे गोहान, ये नई लड़की कौन है? तो चलो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ कल छोड़ा था। तुमने बाल कटवा लिए? मैं लड़कियों को कभी नहीं समझ पाऊंगा, जरा सा भी नहीं। गोटेन और ट्रंक्स अपनी कमाल की सुपर सेयन शक्तियों से गोहान और वेजिटा के होश उड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ गोहान को विडेल की बालों की लंबाई पर नहीं बल्कि उसके दिल की गहराइयों में क्या चल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या वो ये जान पाएगा या अनजान रह जाएगा? जानिए ड्रैगन बॉल जी काई के अगले एपिसोड में। भाई कितनी गंदी लग रही है यार, ये कितनी ज्यादा गंदी लग रही। क्यों बिगाड़ दिया यार, क्यों इसकी कैरेक्टर को बिगाड़ दिया भाई? वो बड़े बाल में अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी, क्यूट लग रही थी, प्यारी लग रही थी, इतनी अच्छी यार लग रही थी यार। मेरा मन नहीं है भाई, ये अपने मर्जी से भाई कैरेक्टर खराब कर रहे हैं। उल्टे सीधे कैरेक्टर्स को उल्टे सीधे से लब करा रहे हैं, लाइक क्रिलिन एंड 18 एंड मतलब नहीं यार, नहीं मज़ा नहीं आया, बेकार हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था शुरू से लेके अभी तक, लेकिन लास्ट में इन्होंने जो एंडिंग करी है ना वो विडेल को लेके बहुत घटिया, बहुत ज़्यादा। भाई तुम लोगों को भी पसंद है हाफ कट? नो ब्रो, फुल या क्या सही लग रही है वैसे। मतलब बुल्मा भी फुल में क्या मस्त लगती है। फ्यूचर ऑफ ट्रंक्स में, हिस्ट्री ऑफ ट्रंक्स में देखा था हमने, क्या बढ़िया लग रही थी। एंड उसमें मतलब ऐसे तो हाफ में इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसमें फुल है, क्या मस्त लग रही है। तो खैर अब छोड़ो, हम तो कुछ कर नहीं सकते। अब ये वापस बारिश के कब तक उगने का टाइम करना पड़ेगा, मतलब वेट करना पड़ेगा जब तक इसके बाल निकले ना। वेट करते करते देखते हैं क्या होने वाला है। टूर्नामेंट कब स्टार्ट होगा, बू कब आएगा, कब मस्ती ये ख़त्म होगी, कब सीरियसनेस चालू होगी इस वाले सीज़न की। आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ एंड पता नहीं कब तक होगा, इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन मेरे को स्पॉइलर भी नहीं चाहिए, इसलिए नो स्पॉयलर्स प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। स्पॉयलर्स एक आधा बंदा दे ही जाता है, लेकिन मेरे को स्पॉइलर नहीं चाहिए, प्लीज़ मत देना। बाकी चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हाँ सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।